श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मही के दिनचर्या उपदेश से ही आगे का सुना रही हूँ। आप लोगों में से कुछ महिलाएं कल हमारे आश्रम में गई थी। मैंने कोई कड़वी बात कह दी थी, मुझे पछतावा हुआ, इसलिए आप लोगों से क्षमा मांगने आया हूँ। गुरुदेव की ऐसी विनम्रता देखकर वे लोग बड़े प्रसन्न हुए और बोले, आपने हमें कोई कटु वचन तो नहीं कहा। क्षमा किस बात के लिए? आपका आश्रम बहुत अच्छा है। हमें बहुत खुशी है कि आपने हमारे स्कूल में चरण रखे। आप हमें आशीर्वाद दें। उन्होंने गुरुदेव को घुमाकर अपना स्कूल दिखाया और जब गुरुदेव आने लगे तब सबों ने घुटने टेक कर अंग्रेजी और हिंदी भाषा में एक एक गीत गाते हुए सब अंग्रेजी हिंदी भाषा में एक एक गीत गाते हुए अभिनंदन किया। गुरुदेव ने कहा, आप लोगों ने मेरा बड़ा आदर किया, मैं बहुत खुश हूँ। यह कहकर आशीर्वाद स्वरूप उनके लिए हाथ उठाया और आश्रम आने के लिए गाड़ी में बैठ गए। प्रश्न उत्तर। जाड़े का दिन था। भीषण जाड़ा पड़ रहा था। सूर्यदेव अपनी किरणों से लोगों को आनंदित करने लग गए थे। उसी धूप में एक छोटी चौकी पर आराध्य देव श्री सद्गुरु महाराज जी लेटे हुए थे। मैं उनके श्री चरणों के समीप बैठा हुआ था। एकाएक मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि इसी समय गुरुदेव से एक बात पूछूं और उसी क्षण मैंने हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया, हुजूर, मुझे यह जानने की इच्छा है कि जिन्होंने ईश्वर स्वरूप को ठीक ठीक समझ लिया है और स्वर्ग से दुख सुख को जानकर उसे स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग के दुख सुख को जानकर उसे स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, ऐसे भाव में रहते हुए अगर कोई शरीर छोड़े तो उसका जीवात्मा कहाँ जाएगा? इतना सुना आराध्यदेव अपनी आँखों को बंद करके गंभीर वाणी में बोले, देखो, जिसकी जैसी भावना है उसका जीवात्मा इस शून्य में रहेगा और जब उनकी आसक्ति छूट जाएगी तब फिर मनुष्य शरीर धारण करके भजन ध्यान करेगा। भजन करने के सब संयोग उसे प्राप्त हो जाएंगे। वह इसी तरह भजन करता हुआ किसी जन्म में पाप पुण्य को पार करके ईश्वर में मिलकर एक मेघ हो जाएगा। दोपहर के समय था। गुरुदेव अपने आसन पर आसीन थे। उसी समय दो शिक्षित महिलाएं गुरुदेव के पास आई। दोनों ने आराध्य देव जी के श्री चरणों में प्रणाम किया और एक ने हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, महाराज जी, मांस मछली खानी चाहिए या नहीं? इतना सुनकर गुरुदेव गंभीर अर्थों से युक्त वाणी बोले, देखिए, जब संसार में कुछ खाने को ना मिले तब खानी चाहिए। इसके आगे उन्होंने बताया कि मौका आने पर वृक्ष के पत्ते और घास भी खाने पड़ते हैं। हमारे देश में महाराणा प्रताप सिंह नामक एक वीर व्यक्ति हो चुके हैं। समय के फेर से ये सम्राट अकबर से हार कर जंगल में चले गए और वहीं छिप कर रहने लगे। एक दिन उसकी बेटी के हाथ से एक बनविलास घास की रोटी लेकर भाग गया। यह जानकर महाराणा प्रताप को बहुत दुख हुआ। वे अकबर की अधीनता स्वीकार करने की बात मन में सोचने लगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।